जब कोमल अपनी फ्रेंड रितु से कहती है कि चलो ना कहीं घूम आते हैं क्योंकि मैं अपने घर में रह रहे बोर हो जा रही हूँ, तो रितु बोलती है कि हाँ अच्छा ठीक है, आज शाम को मेरे अंकल हैं, उनके यहाँ फंक्शन है, चलोगी? कोमल कहती है अच्छा ठीक है मैं शाम को रेडी होकर आती हूँ। रितु कहती है ठीक है बाय, दोनों बाय। फिर शाम को जब कोमल तैयार होकर आती है, तो दोनों उसके अंकल के यहाँ जाती हैं। वहाँ पर पहुँचकर कोमल को बहुत अच्छा लगता है, वो दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। कुछ समय बीतने के बाद अचानक से दोनों देखते हैं कि उसी पार्टी में, उसी फंक्शन में भीड़ लग जाती है। दोनों वहाँ पर जाकर देखते हैं एक लड़का जो बेहोश हुआ रहता है, उसके माँ बाप परेशान होकर रो रहे होते हैं। जब कोमल पास आकर देखती है तो वो लड़का राहुल ही रहता है। ओह माय गॉड, कोमल परेशान हो जाती है। फिर सबको बोलती है कि उन्हें हॉस्पिटल लेकर चलो। सब लोग तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं, साथ में कोमल भी जाती है। फंक्शन में जो लोग आए थे, कुछ लोग साथ में जाते हैं। वहाँ पर उसे एडमिट कराया जाता है आईसीयू में। 1 घंटे बाद डॉक्टर उसके माँ बाप को बताता है कि आपके लड़के को पेट में चोट लगने की वजह से, डॉक्टर उनको बताता है कि आपके लड़के के पेट में चोट लगने की वजह से वो कभी बाप नहीं बन सकता। यह बात सुनकर उसके माँ बाप एकदम दुखी और परेशान हो जाते हैं। दो दिन बाद हॉस्पिटल में रहने के बाद राहुल को लेकर घर आते हैं। उसी दिन शाम को कोमल राहुल के घर आती है राहुल से मिलने के लिए। फिर वो राहुल के पापा से मिलती है। नमस्ते अंकल, राहुल की अब तबीयत कैसी है? और तभी राहुल के पापा कोमल को डांटते हुए कहते हैं कि तुम अब यहाँ किस लिए आई हो? तुम्हारी वजह से ही सब कुछ हुआ है। ना तुम मेरे बेटे के सामने आती, ना वो तुम्हें देखता और ना ही उसकी की हालत होती। तुम्हारी वजह से आज मेरा बेटा बहुत कुछ झेल रहा है। तुम चली जाओ यहाँ से। फिर कोमल वहाँ से रोते हुए भागकर चली जाती है, लेकिन उसका मन बिल्कुल भी नहीं मन रहा था राहुल को देखे बिना। वो फिर शाम को अपनी फ्रेंड के साथ राहुल के घर आती है और वहाँ पर अंकल को शाम को बाहर चले जाते हैं। घर पर राहुल और उसकी मम्मी रहती हैं। फिर कोमल राहुल के पास जाती है और उसे उसकी तबीयत के बारे में पूछती है। दोनों बातें करते हैं। अंकल के घर आने से पहले ही वो लोग चले जाते हैं, लेकिन अंकल उसे बाहर जाते देख लेते हैं और घर में आकर आंटी से बहुत चिल्लाते हैं। कहते हैं कि उस लड़की को तुमने अंदर कैसे आने दिया? तुम्हें पता है ना कि आज हमारा बेटा उसी की वजह से कभी बाप नहीं बन सकता। अगर वो इसके आसपास रहेगी तो पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ेगा हमारे बच्चे को। और ये सारी बातें राहुल सुन लेता है। वो अब क्या करे, ये सुनते ही जैसे उसका सब कुछ ख़त्म हो गया। वह अपने कमरे में चला जाता है और कई दिन तक वह ना किसी से मिलता था, ना किसी से बातें करता था। यहाँ तक कि कोमल से भी नहीं मिलता था। कोमल उसके बारे में सोच कर परेशान रहती थी। फिर एक दिन कोमल ने देखा कि वो राहुल को कपड़े की दुकान से उसकी माँ के साथ बाहर निकलते। फिर वो उनके पास गई और बोली कि नमस्ते आंटी, राहुल अब तुम कैसे हो? मैं एकदम ठीक हूँ। मम्मी के साथ थोड़े कपड़े लेने आया था। अच्छा तो तुम बस 1 मिनट रुको, मैं अभी आई। और वो फूलों का गुलदस्ता लेकर आई 2 मिनट बाद। लेकिन उसने देखा वहाँ पर कोई नहीं था।
वहाँ पर कोई नहीं था। फिर बेचारी क्या करती, वो वापस घर चली जाती है और वो खुद से कहती है कि ये गुलदस्ता मैंने उसके लिए लिया है, तो ये मेरे पास क्यों है, इसे किसी तरह राहुल के पास पहुंचाना पड़ेगा। फिर वो अपनी फ्रेंड रितु के पास जाती है और कहती है कि तू मेरा काम करेगी। रितु कहती है कि रात को 11 बजे हैं, इस समय मैं तुम्हारा क्या काम कर सकती हूँ। कुछ नहीं, बस छोटा सा काम है। क्या काम है? ये गुलदस्ता फूलों का मैंने राहुल के लिए लिया था, लेकिन वो बिना लिए ही चला जाता है। फिर तो ये तो लो, तुम इसे उसके पास पहुंचा दो। चलो जाओ जल्दी से। अच्छा, तुम मरवाओगी क्या, पागल लड़की? हाँ चल, तू मेरे लिए थोड़ा मार भी खा लेगी तो क्या हो जाएगा, प्लीज़। सुबह में नहीं, तुम अभी जाओ। फिर रितु को जाना ही पड़ता है। वह जाकर दरवाज़ा खटखटाती है तो आंटी दरवाज़ा खोलती है और रितु घर में चली जाती है। आंटी, राहुल किधर है? राहुल बेटा वो अपने रूम में है। क्या हुआ इतनी रात को, घर पर सब ठीक है ना? हाँ आंटी, सब ठीक है, बस मैं अभी आई। वो राहुल के कमरे में जाकर राहुल को फूल देकर बोलती है, कोमल ने भेजा है। राहुल गुलदस्ता ले लेता है और खिड़की के पास जाकर उसे देखता है और उसमें एक कागज़ रहता है जिसमें हाय और आई मिस यू लिखा रहता है। अब अगली नहीं, मतलब नेक्स्ट कहानी मेरी, इसकी आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करिए आप लोग, मेरे सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे हैं।